गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के बारे में बहुत ही डिस्क्राइब करके हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पर वो होता कैसे है। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, होता कैसे है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वो होता कैसे है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं टॉपिक क्या है। ये हमारा कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे इसको, या समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसकी पहचान कैसे होती है, ये ध्यान रखना। यदि आपका एंगल यहां बन रहा है, ठीक है, तो ये भुजा लंब होगी। कैसे पहचान करेंगे कि कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। परंतु अगर इसी ट्रायंगल की अगर बात करूं और एंगल में थोड़ा सा ऊपर बना दूं, एंगल मैंने यहां बना दिया और ये ऐसे रहने दिया। ठीक है, अब एंगल सी पे बन रहा है, तो अब जो लंब होगी ये वाली लंब होगी और ये होगी आधार, और ये कर्ण ही होगी। कर्ण हमेशा वही रहती है, कर्ण हमेशा, कर्ण कभी नहीं बदलती। कर्ण की एक डेफिनेशन है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 डिग्री है इसके सामने वाली भुजा कर्ण, 90 है इसके सामने वाली भुजा कर्ण। परंतु जो ये लंब और आधार ये कोण के हिसाब से बदलती रहती हैं। कैसे कि अगर कोण आपका यहां बन रहा है तो लंब ये हो जाएगा, कोण अगर आपका यहां बन रहा है तो लंब ये हो जाएगा। दोनों मैंने ट्रायंगल में आपको दिखा दिया, हम इस ट्रायंगल के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें लाना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे सिद्ध करेंगे हम। ठीक है, हम जानते हैं sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। sin लाल बटे काका की अगर हम बात करें तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारा BC और कर्ण क्या है हमारा AC, तो ये हो जाएगा BC बटे AC। इसी तरह से हम यहाँ से cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा AB और कर्ण हमारा कितना है, वो है AC। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमें इनकी जरूरत है। यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा और cos थीटा की जरूरत हमें यहाँ पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब एक बात और बताओ, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर भी, और ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का भी, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिख लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने ये देखा। ठीक है, आपको एक साइड में बराबर में लाना है 1। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको ये लाना है तो आपको दिख रहा होगा अपोन में दोनों के AC आ रहा है, दोनों के अपोन में AC आ रहा है। तो आपको यहीं से दिमाग लगा लेना कि अगर अपोन में AC आपको इस रूप में बनाना है तब आपको ये जाकर मिलेंगे। ठीक है, आपको इस रूप में बनाना पड़ेगा तब जाकर मिलेंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे, AC स्क्वायर से दोनों पदों में भाग कर देंगे। AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर, ठीक है, तो करते हैं AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर और बराबर BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। देखो यहाँ मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, अभी इसको टोटल अपोन में होता है, टोटल ये दोनों को मिला के अपोन में AC स्क्वायर आता, फिर आपको अगले स्टेप में तोड़ना पड़ता। ठीक है, जल्दी की वजह से मैंने ये कट कर दिया है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे ये कट के क्या आ जाएगा 1। हम जानते हैं BC बटे AC क्या होता है हमारा sin थीटा, तो ये हो गया हमारा sin स्क्वायर थीटा। AB बटे AC क्या होता है हमारा cos थीटा, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों लग रहा है, क्योंकि इन पे स्क्वायर लग रहा है। तो यही हमें प्रूव करना था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, हेंस प्रूव। ये हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसी तरह से हमें 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर लाना है cosec स्क्वायर थीटा। इसके लिए हमें cot थीटा और cosec थीटा की जरूरत है। फिर हम जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे काका से।
लाल बटे का क्या, साइन साइन कोस टैन, कोट आधार बटे लंब होता है। आधार कितना है हमारा AB, AB बटे और लंब कितना है हमारा BC। इसी तरह से कोसेक थीटा को ले लेंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण हमारा कितना है AC और लंब कितना है हमारा BC। तो इस बार फोकस किस पे होना चाहिए, BC पे। BC आपके दोनों पदों में आ रहा है तो इस बार BC से हमें भाग देना पड़ेगा। हम क्या जानते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम कि AB का AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बात हम जानते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं। अब क्या आपको BC से भाग देना है, तो दोनों पक्षों में BC से भाग देने पर, दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने पर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर, BC स्क्वायर से भाग देने पर, BC स्क्वायर से हमने भाग दिया तो AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर हो गया, यहाँ AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर हो गया, और उसके बाद प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर हो गया। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AC बटे BC, AC बटे BC क्या है यहाँ पे हमारा, AC बटे BC है cos थीटा, तो AC बटे BC cos थीटा है, तो सॉरी कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा इक्वल टू AB बटे AC क्या है हमारा cot थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ये हमें लाना था। या हम इसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह से एक और होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसे खुद करके देखना है, बिल्कुल इन्हीं की तरह देख लेना है। आपको पहले सेक और टेन की वैल्यू निकाल लेनी है ऐसे, फिर देखना नीचे किससे डिवाइड होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा कि यदि tan a बराबर a अपॉन b है तो a sin a माइनस b cos a, a sin a प्लस b cos a का मान हमें निकालना है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू tan a की है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका इसका क्या होगा, आप इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा a sin a माइनस b cos a बटे a sin a और प्लस b cos a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम क्या करते हैं, cos a से भाग देने पर, cos a से भाग दे देते हैं, भाग करने पर। ऐसा हमने क्यों किया, cos a से भाग क्यों किया है, जब sin a बटे cos a बना लेंगे तो हमें tan a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। और tan a की वैल्यू मिलने के बाद में हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो a sin a बटे cos a और माइनस b cos a बटे cos a, क्योंकि cos a से sin a से भाग दोगे, और a sin a बटे cos a और प्लस b cos a बटे cos a, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा दोनों पदों में, ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये हो जाएगा a tan a माइनस b और बटे ये हो गया a tan a प्लस b। tan a की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख लेंगे, इसमें क्वेश्चन में tan a की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई tan a की वैल्यू a अपॉन b और उसके बाद माइनस b अपॉन a गुना a अपॉन b और प्लस b, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b माइनस b बटे ये बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन b प्लस b, ठीक है। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b, b से b कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगर sin a प्लस cos a के बराबर 2 हो तो सिद्ध करना है sin की पावर na प्लस cos की पावर na बराबर 2, इसको सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो ले लेते हैं इसको, यदि sin a प्लस cos a के बराबर है 2,
है, ये सिद्ध करना है हमें। तो अब साइन ए को ऐसे रहने देना है, कोसेक ए को बदल लेंगे 1/sin ए, कोसेक ए का 1/sin ए बदल लिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी sin स्क्वायर ए प्लस 1 और इसकी फिर इधर ये अपॉन sin ए बनेगा और अपॉन बराबर 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 sin ए, इसको इधर जाएंगे तो sin स्क्वायर ए प्लस 1 और माइनस 2 sin ए। आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2ab बन रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये। तो आप इसे कर सकते हो sin a माइनस 1 का होल स्क्वायर। यदि इसका होल स्क्वायर बराबर इसके 0 के है तो खाली sin a माइनस 1 बराबर भी 0 होगा और यहाँ से sin a बराबर आ गया आपका 1। यहाँ से sin a की वैल्यू आपको 1 मिल गई है। अब आप उसको ले लेते हैं, इसमें LHS आपका क्या है कि sin की पावर na प्लस कोसेक की पावर na, ये लेना है। अब sin की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की पावर n और प्लस 1/, ये कितना होता है 1/sin होता है, तो 1/1 की पावर n, ठीक है। या मैं आगे आपको डायरेक्ट ना करके सीधा सीधा भाई इसको अभी ऐसे रहने दो और इसको पहले चेंज कर लो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। sin की पावर n, अब यहाँ इसकी वैल्यू रख दो, तो 1 की पावर n प्लस 1/1 की पावर n, तो 1 की पावर कितनी भी हो एक ही आता है, ये तो आपको पता ही है। तो 1 प्लस 1/1 आ जाएगा, तो ये आ गया 2, ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है sin की पावर 8 थीटा माइनस cos की पावर 8 थीटा बराबर लाना है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें हम LHS ले लेते हैं। LHS हमारे पास है sin की पावर 8 थीटा, sin की पावर 8 थीटा माइनस cos की पावर 8 थीटा। यहाँ हम क्या करते हैं sin की पावर 4 थीटा का स्क्वायर इसको लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे cos की पावर 4 थीटा का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे तो sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा बन जाएगा और ये बन जाएगा sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, ठीक है। अभी एक बार और टूट सकता है तो इसको एक बार और तोड़ लेंगे, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इसको बना लेंगे, इसे cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम, इसको बना लेंगे sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसे इतना बना लेंगे क्योंकि हमें क्या बनाना है, इस तरह से बना के चलना है। हमें पता है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos, इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर से करेंगे तो a माइनस b मतलब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, a माइनस b हो गया, a प्लस b जो होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सोल्व हो गया इतना। अब इसको सोल्व करते हैं, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और उसके बाद आ जाता है cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इसका होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ। होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या काम करना है, 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही मैंने यहाँ से घटा दिया है। क्यों घटाया, क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मुझे दिख रहा है ऊपर मुझे क्या लाना है 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसको छोड़ना है, बाकी को 1 बनाना है, ठीक है। तो ये sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसे रहेगा, ये हमारा आ गया है, ये 1 होता है, तो इसको सोल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये ऐसे ही आ जाएगा ये वाली टर्म, ठीक है। ये इतना होल स्क्वायर बन जाएगा ये, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, अभी मैंने प्रूव करके दिखाया है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये हमें लाना था। sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूव ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस हमारे पास है sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा और प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन ये हो जाएगा हमारा sin थीटा। एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 1 sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा हमारा एलसीएम यहाँ से आ जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बस अब इसे हम डिवाइड करेंगे। 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा कटेगा तो sin थीटा बचेगा। sin थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा। जब इसको वो करेंगे डिवाइड तो 1 प्लस cos थीटा के 1 प्लस cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसे रहेगा प्लस इसका होल स्क्वायर हम यहाँ से खोल देंगे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है इसलिए मैंने एक ही लिखा है, इनटू sin बटे sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। उसके बाद क्या होता है, ये sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को मिला के हो जाता है 1, तो 1 प्लस 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा से कैंसिल तो 2 अपॉन sin थीटा, 2 अपॉन sin थीटा बन जाएगा 2 cosec थीटा। तो ये इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है tan a प्लस sec a माइनस 1 बटे tan a माइनस sec a प्लस 1 और आपको लाना है cos a बटे 1 माइनस sin a। तो LHS हम यहाँ से ले लेते हैं। LHS हमारा है tan a प्लस sec a माइनस 1 बटे tan a माइनस sec a प्लस 1। देखो इसमें यहाँ एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये नीचे वाली टर्म काटनी है तो आप इस 1 के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी आपको। तो क्या करते हैं, tan a और sec a के पदों में हम 1 का फॉर्मूला मैंने जो आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया था वीडियो में वही लगाएंगे यहाँ पे। तो tan a प्लस sec a को ऐसा का ऐसे ही माइनस और इसे लिख लेंगे हम sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ये हमने इस 1 को लिखा है, ठीक है। ये ऐसा क्यों किया, ये आगे आगे आपको पता चल जाएगा। tan a माइनस sec a प्लस 1, तो tan a प्लस sec a माइनस, अब ये sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b इसको ले लेंगे sec a प्लस tan a और इनटू sec a माइनस tan a। यहाँ से tan a माइनस sec a और प्लस 1। अब आप देख रहे होंगे sec a प्लस tan a यहाँ भी है, sec a प्लस tan a यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे। sec a प्लस tan a ये कॉमन आ गया। देखो इसमें sec a प्लस tan a यहाँ भी है तो यहाँ कॉमन आया 1 बचा, यहाँ भी sec a प्लस tan a तो ये कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस sec a माइनस tan a ये बचेगा। और बाहर माइनस है अगर तो sec a का ये माइनस हो गया, अगर बाहर माइनस है तो ये sec a ये वाला ये प्लस हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसके अपोजिट में क्या चल रहा है कि tan a माइनस sec a प्लस 1, इससे ये कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, देखो 1 प्लस का है 1 प्लस का है, sec a माइनस का है sec a माइनस का है, tan a प्लस का है tan a, तो इससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास बच के क्या आएगा कि sec a प्लस tan a ये हमारे पास बच के आया। तो sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a और इसे लिख सकते हैं sin a बटे cos a। एलसीएम इनका cos a आ गया, cos a के बाद ये आया 1 प्लस sin a बटे cos a। लाना क्या है cos a बटे ये कॉन्जुगेट से गुणा कर देंगे। कॉन्जुगेट मतलब होता है जिस साइन का जो साइन यहाँ लगा होता है उसका अपोजिट साइन लेते हैं और उसी से गुणा उसी से भाग करते हैं। 1 माइनस sin a 1 प्लस sin a, सॉरी 1 माइनस sin a 1 से भाग कर दिया। ये हो गया आपका a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर। a प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक रहेगा और ये आपकी गुना होगी तो ये आपका ऐसे ही आएगा। इसको लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर a और अपॉन cos a इंटू 1 माइनस sin a। स्क्वायर से एक कट जाएगा तो ये बन के आया cos a बटे 1 माइनस sin a। यही हमें लाना था।
यही हमें लाना था। तो छात्रों आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर